दर्शकों आदाब। स्वच्छ पॉडकास्ट का एक और एपिसोड लेकर आपका संचालक तबरेज मदनी आप सबके सामने हाजिर। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस एपिसोड में भी बात होगी स्वच्छता की, सस्टेनेबिलिटी की और बात होगी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इस पर हम हर एपिसोड में बात करते हैं, आज भी बात करेंगे। और आज एक खास मौजू इसमें हमने जोड़ा है, वो है वेस्ट टू आर्ट। हम देखते हैं आजकल जगह जगह पर वेस्ट टू आर्ट के कंपटीशंस होते हैं, वेस्ट टू आर्ट के आर्टिस्ट आ रहे हैं और वेस्ट टू आर्ट पे बहुत सारा काम हो रहा है, जिससे हम लोगों को ये समझा पा रहे हैं कि कचरा एक्चुअली कचरा होता ही नहीं है, इसमें भी कोई ना कोई खास चीज छिपी हुई होती है और उसे सामने लाना आपका काम है। और दर्शकों, आज हमने इस स्टूडियो में इनवाइट किया है मिस प्रिया गुप्ता जी को। प्रिया गुप्ता जी जो हैं, ये एक वेस्ट टू आर्ट आर्टिस्ट हैं, पिछले कुछ सालों से काम कर रही हैं और आज वेस्ट टू आर्ट की वजह से एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। प्रिया जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सर। प्रिया जी, जानना चाहेंगे जो वेस्ट टू आर्ट का काम है, जिसने आपको आज एक सेलिब्रिटी की हैसियत से सामने लाया है, ये शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ से आप प्रेरित हुए, कैसे प्रेरणा मिली, ये बताएं पहले। सर एक्चुअली मैं तो पेंटिंग तो शादी से पहले करती ही थी। तो 40 साल पहले मेरी मदर ने मेरे को बसोली पेंटिंग की तरफ बोला था कि आप बसोली पेंटिंग सीखो। वो हमारे जम्मू का आर्ट आपको तो पता ही है। तो बड़ी ऐसी ज़बरदस्ती गई थी उस टाइम में। तो आज मुझे लग रहा है कि अच्छा किया जो मैंने सीख लिया था वो। उसके बाद मम्मी को पता नहीं क्या लालच आता गया कि मुझे हर जगह ये भी सीख ये भी सीख। उन्होंने काफ़ी कोई 12-13 पेंटिंग्स मुझे सिखाई थी। तो बस उसके बाद जब शादी के बाद सर मेरा ये हो नहीं पाया, मैंने उठाया नहीं ब्रश फिर। अच्छा। हाँ, थोड़ा सपोर्ट नहीं मिली थी तो मैंने ब्रश ही नहीं उठाया। तो फिर ये 30 इयर्स के बाद 30 इयर्स के बाद जब कोविड में मेरी बुटीक बंद हुई थी, तो फ्री बैठी थी घर में। तो बेटा वर्क फ्रॉम होम से बैठा हुआ था, घर पे ही था, उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो ऐसे ही मैंने बैठ के फ्री बैठी थी, एक वेस्ट मटेरियल से मैंने एक बास्केट तैयार की थी सर, छोटी सी। तो वो देख रहा था मेरे को ये बनाते हुए, तो उसको शायद उसको नहीं पता था कि मेरी मदर ये सब कुछ कर चुकी है शादी से पहले। तो उसको बड़ा अच्छा लगा सर। उसने बोला मम्मा आपने तो ये बड़ी अच्छी बास्केट तैयार की है। मैं कहा नन्नू मैं बनाती थी। कहते मम्मा प्लीज अपना इसको आगे बढ़ाओ। मैं कहा नन्नू मैं कहाँ कर पाऊंगी। नहीं मम्मा मैं आपको सपोर्ट कर, नानी ने आपको इतनी पेंटिंग सिखवाई हुई है तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। वाकई उस बेटे ने मेरे को सपोर्ट किया। तो सर मैं ऐसे करते हुए स्टार्ट किया मैंने घर की किचन से। किचन जो हमारी जो किचन है ना सर, तो जितना कि कबाड़ जो होता है ना वो किचन से होके जाता है। हम लेडीज के लिए अगर देखा जाए तो वो बड़ी मतलब कीमती चीजें हैं वो जो कबाड़ है, क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो समझ सकते हैं कि कबाड़ से हमने क्या करना है। तो सर मैंने स्टार्टिंग की थी घी के डिब्बों से। घर के घी के डिब्बे, तेल के जो कैन थे, उसको मैंने थोड़ी सी ना प्लांटर्स बनाना स्टार्ट किए। क्योंकि प्लांटर्स का तो मुझे ये था कि ग्रीनरी का शौक था मुझे कि घर में थोड़ा सा गार्डन, तो स्पेस मतलब कि गार्डन के लिए लॉन के लिए स्पेस नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैंने इसी को इम्पोर्टेंस देनी है, कबाड़ से मैं तैयार करूंगी गार्डन। तो वहां से स्टार्ट करते करते सर इतना 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 करते कि मेरा पूरा घर जो है वो मैंने वेस्ट मटेरियल से कर दिया। और वेस्ट मटेरियल में जब सर किया मैंने तो ये बड़ा सबको अच्छा लग रहा। तो पता नहीं मुझे नहीं लग रहा था सर कि मैंने बहुत बड़ी चीज कर दी। उस टाइम नहीं पता था मुझे, मैं तो घर पे बना रही थी। बस ऐसे ही करते मेरी वीडियो बनी थी सर गार्डन की, तो वो स्टेट लाइन वालों के पास पहुंच गई। तो उनका फोन आता है कि मैम आपकी वीडियो आई, हमने आपका इंटरव्यू करना है। बस सर ऐसे करते करते इंटरव्यू होने स्टार्ट हो गए। फिर बार बार कोई ना कोई आना स्टार्ट कर दिया सबने। फिर एक बार बीजेपी लीडर्स के फोन है, सर ये हैं जो युगल किशोर सर जी MLA हैं, वो भी आए घर में देखने के लिए। उसके बाद सर मेरी एग्जीबिशन स्टार्ट हो गई लगनी। एग्जीबिशंस भी की मैंने काफ़ी सारी। तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था कि वेस्ट मटेरियल से शेप बनाना, उनको लग रहा था कि बड़ा मुश्किल काम होता है। कि सर मैंने शेप्स मतलब बनाई थी कुछ, डेकोर वॉल डेकोर से भी बनाई थी कि जैसे सर्फ के डिब्बे के हो गए, उसको मैंने कऊ हेड का शेप दे के काफ़ी चीज़ें, मंकी प्लांटर्स हो गए, पप्पर्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने बनाना स्टार्ट की थी।
तो बस एग्जीबिशंस में वो सेल होना शुरू हो गया। हम्म, लेकिन सेल जब हो रहा था तब उनको वेस्ट मटेरियल में नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कि आर्ट मेरा हो तो लेकिन नई चीजों को मैं शेप दूं। तो फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सर, कि मैं तो स्टार्ट किया था वेस्ट मटेरियल के, मुझे था कि मुझे वेस्ट मटेरियल पे काम करके मुझे लोगों को ये बताना कि जो घर से बाहर आप लोग फेंकते हो ये सारी चीजें, ये मत फेंको। चाहे आप इसको नहीं आपको ड्राइंग आती तो आप हल्का सा कलर करके कुछ भी लेके प्लांट्स लगा के रखो इससे, तो इससे क्या होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो साफ रहे। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा शायद किसी को अच्छा नहीं लगता, लोग कहते थे वेलों का काम करती है ये वो है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी मैं सर वेस्ट मटेरियल पे काम करती रही। इसी सिलसिले में सर काफी लोगों ने, जैसे कि दीपाली हांडा जी हैं एक, मिसेस दीपाली हांडा, तो उनको वो मुझे कहते मैंने आपको मैम ऊंचा करना है, इस चीज पे ऊपर लेके जाना है। तो पिछले दिनों में सर पेंटिंग कंपटीशन था ये कला केंद्र में जी। तो दीपाली हांडा जी ने मुझे एज ए जज वहां पे इनवाइट किया था। बहुत खूब। हाँ जी, और 350 स्टूडेंट्स थे सर जिनको मैंने जज करना था। सर मैं आपको बता नहीं सकती कि वो जो टाइम था वो मेरे लिए बड़ा ज्यादा कीमती, जैसे इसको बोलते ना, वो था। सर जैसे मैंने एंटर किया तो इन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया था। मैं तो घर की एक गृहस्थी में बैठी हुई काम चला रही, तब तो मुझे पता नहीं था मैं बाहर निकल के मुझे ये ऐसी चीजें मिलेंगी। तो सर जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकली तो काफी लोगों ने मेरा वेलकम किया, मेरे साथ एनसीसी स्टूडेंट मार्च करके मुझे हॉल तक लेके गए, टीचर्स खड़ी हो गए, उन्होंने बड़ा लग रहा था अच्छा कि ये मेरे लिए हो रहा है सब, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं सपना देख रही हूँ, ये मेरे लिए नहीं है कि ऐसी ही है। सर स्टेज पे बैठना सीईओ डायरेक्टर के सामने मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो कहीं ना कहीं ये आपके आर्ट ने ही आपको ये हाँ जी मकाम दिलाया, ये स्टेज जो आपको मिला ये आपके आर्ट ने दिलवाया जी। आपने कहा कि आप बचपन में आपकी माँ ने आपको बसोली पेंटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, हाँ जी उसके बाद कोविड में आपने वेस्ट टू आर्ट में काम किया। बिल्कुल सर। जो वो बसोली पेंटिंग वाला सिलसिला था, क्या वो अभी है या उसको आपने रोक दिया है? सर उसको रोक दिया मैंने अब, क्योंकि मुझे मेन मेरा मुद्दा क्या है सर, कि वेस्ट चीजों को खत्म करना, बाहर नहीं फेंकना, उनको कहीं ना कहीं अपने घर में ड्राइंग रूम में भी अगर आप वेस्ट मटेरियल कुछ बनाओ ना तो सर ड्राइंग रूम में बड़ी अच्छी लगेगी। मैंने घर पे बनाए हुए हैं, आप तो शायद आए होंगे मेरे घर में, आपने देखा था मेरे घर में मैंने सब कुछ जो है, मैंने घर में कुछ भी नया नहीं लगाया हुआ, हर चीज मैंने, इवन कि वो जो वो आते हैं ना पेंटर ब्रश बड़े बड़े, उनको भी मैंने शेप दी हुई है सर। बहुत खूब। हाँ उसको भी मैंने अपने उसमें वॉशरूम के बाहर उसको टांगा है सर। बड़ी अच्छी वॉल्स लगती हैं जब हम इसको कुछ ना कुछ करके कलरफुल जी। कुछ कैंस के, जो ये कोल्ड ड्रिंक कैन जो आजकल आ रहे हैं, उनको भी मैंने बास्केट बनाई है उनकी प्लांटर्स के लिए। बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। प्रिया जी, हमारी जो अभी गृहिणियां देख रही हैं इस प्रोग्राम को, उन्हें तो हमेशा ये लगता है कि किचन से जो निकलता है ये वेस्ट होता है, चाहे कैन हो, चाहे घी का डब्बा हो जिस पे आपने काम किया। आप उनको कैसे समझाएंगी कि ये वेस्ट नहीं है? क्योंकि आप में एस्थेटिक सेंस है, आप में एस्थेटिक सेंस था, वो है और वो रहेगा, लेकिन जो एक नॉर्मल गृहिणी है घर में, उसको आप कैसे समझाएंगी कि ये वेस्ट नहीं है, इस पर कुछ और किया जा सकता है? सर हर एक इंट्रो में मैं उनको बताती रही हूँ, और मैं हर एक लेडीज से हाथ जोड़ के बोलती हूँ सर कि वेस्ट मटेरियल जितना भी है ये गंदगी फैलाते हैं बाहर फेंकने से, है ना, तो इसको आप अंदर ही रखो। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि इस पे आप अच्छी ड्राइंग करें, कुछ भी करके ना करो कलर, एज इट इज ही कटिंग करके, तो थोड़ी सी मिट्टी डाल के पौधे लगा दो अपने घर में, एक तो घर सुंदर लगेगा, तो एक वेस्ट मटेरियल जो बाहर फेंकने से अच्छा कि हमारे घर में ही रहेगा। बहुत ही बढ़िया। आपके बेटे ने आपको सपोर्ट करा? हाँ जी सर। और आपके बेटे को कहीं पता चला कि मेरी माँ में तो ये बहुत बड़ा कलाकार छिपा हुआ है, बेटे के सपोर्ट से आप आगे बढ़ी हैं? जी सर। आज जो आप बनी हैं, तो आपके बेटे को कैसा लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हाँ जी सर, वो तो इतना खुश होता है ना, जब भी मैं, जैसे कि मैंने जज वाला आपको बताया था, तो जब मैंने घर आके उसको बोला कि एक्चुअली उसका ऑफिस होगा, मीटिंग चल रही थी, उसने मेरा फोन नहीं उठाया था, तो कहता कि मम्मा आपने फोन क्यों किया? मैं कहा तूने, मैंने वीडियो कॉल की थी। कहते क्यों? मैं कहा मैं आज वहां पे एज ए जज मेरे को इनवाइट किया था। मम्मा अभी के अभी मुझे वीडियो मुझे अभी देखनी है वो वीडियो, अभी भी आज मैं इधर आ रही थी
तो मम्मा मुझे जल्दी कहता नहीं नहीं वो मुझे ऑनलाइन मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन बेस्ट ऑफ लक जब वो बोलता है ना। सर एक चीज और मैं आपको बताऊं बेटे जी। के लिए, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ ना, जी। तो ये बाहर ही है आजकल गुड़गांव में है, तो मैं पहले इसी को व्हाट्सएप में भेजती हूँ। हम्म। जब तक ये वाव नहीं ना लिखता तो मुझे लगता है कि चीज आप अच्छी अच्छी नहीं नहीं है। हाँ जी। बहुत ही खूब। अच्छा प्रिया जी, गृहस्थी संभालने के साथ साथ ये आर्ट का काम करना, ये दोनों चीजें बैलेंस कैसे करती हैं आप, कैसे वक्त निकालती हैं आप, और कब कब आप इस पर काम करती हैं? सर ये मेरे लिए बड़ा इजी है कि सुबह जल्दी उठती हूँ मैं। सुबह सुबह उठ के अपने जो मेरे घर के जो काम है वो तकरीबन मैं 11 बजे तक अपने सारे काम खत्म करके उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। कि मैं जैसे कि प्लांट वो कोई आपके पास वेस्ट मटेरियल है, पहले उसकी कटिंग करनी पड़ती है हमें सर। मैं कटिंग कर देती हूँ उस टाइम, कटिंग करके उसको वाल पुट्टी, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है ना ये कलर नहीं पकड़ता इजिली। पहले हम ये जो डिब्बा, जैसे कि मेरे पास एक डिब्बा है प्लास्टिक का, पहले मुझे उसे ना सैंड पेपर से रब करना घिसना पड़ता पड़ता है। है हाँ जी। जी, ताकि ये कलर पकड़े। उसके बाद वाल पुट्टी लेके उसमें थोड़ा सा फेविकोल पानी डाल के इसको मैं एक लेप कर देती हूँ इससे। सर उसके बाद जब तक मेरा फिर से लंच का टाइम हो जाता है, लंच के बाद जब मैं फिर फ्री हो जाती हूँ उसके बाद सर मैं इसको रब करना स्टार्ट कर देती हूँ वाल पुट्टी को स्मूथ करने के लिए। हाँ जी। उसके बाद कलरिंग का हो जाता है, या फिर मैं कोई क्ले वर्क कर देती हूँ कि कुछ पपर्स की शेप बना के। तो उसके बाद सर कलरिंग के बाद आती है बारी इसकी वार्निश की सर, क्योंकि वार्निश के बिना ये बारिश में खराब हो जाते हैं। तो वार्निश करके तो ये सारा मेरा मतलब एक दिन में मेरे 3-4 प्लांटर्स मैं रेडी कर लेती हूँ। तो बस मेरी यही रूटीन है। अब मेरी बुटीक को मैं जरा कम देखती हूँ, वो तो टेलर्स ही देखते हैं, लेकिन इस तरफ मेरा ज्यादा फोकस है आपका। ज्यादा फोकस मेरा अब इस तरफ हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट बन गया सर मेरे को। अब मैंने कम कर दिया हुआ है बुटीक का, इस तरफ ज्यादा किया हुआ है। अब जो आप ये पूरा मटेरियल तैयार करती हैं, जो वेस्ट से आप सामान बनाती हाँ हैं, जी सर। फिर वो कहाँ जाता है? क्या वो सारा आपके घर में रहता है या उसको बाहर लाती हैं लोगों को दिखाने के लिए? सर लोग खुद आ रहे हैं ना देखने के लिए, वीडियोस मेरी घर में ही आ रहे, कुछ वीडियोस देखते हैं। लेकिन है कि उनकी कुछ जो समझते हैं इन चीजों को कि ये वाकई कुछ चीज तैयार हो रही है, और जो लोग वेस्ट की तरफ मतलब कि जैसे मेरे तरह ही कुछ हो रहा है तो उनको अच्छा लगता है कि ये कर रहे हैं। तो मैंने सारा चीजें अभी तक मेरे घर पे ही चल रही हैं। मतलब छत भी मैंने सारी कर ली हुई है, कोई मैंने छोड़ा नहीं है जगह। तो अब बाहर तो लोगों का यही होता है कि है तो वेस्ट ही है ना। अगर कुछ लोग ऐसे आते हैं, जब मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ तो उनको लगता है तो वेस्ट ही है ना, हम क्यों खरीदे। लेकिन वेस्ट में जो आपने अपनी कला भरी है, क्या उसके कदरदान मिलते हैं? काफी सारे हैं सर। बहुत खूब। जैसे कि दीपाली हांडा जी हैं, इन्होंने मेरे को अपने स्कूल का वो दिया हुआ है, पूरे स्कूल को करना है जैसे आपने अपने घर पे किया, मैम मेरा भी करे। काफी सारे लोग हैं सर जिन्होंने कदर की है मेरी इन चीजों की। अप्रिसिएशन मेरे को काफी लोगों से मिली है। कुछ है ऐसे अभी भी कि कुछ नहीं है तो वो शायद नहीं समझ सके अभी तक आर्टिस्ट को। अब वो आर्ट समझना हर किसी के बस की तो हाँ होती जी, नहीं है। हाँ जी सर। और लेकिन जो समझने वाले हैं बस उनके लिए आर्ट है। हाँ जी, उनके लिए आर्ट है। बाकियों के लिए तो लगेगा कि ये वेस्ट का ही सामान है। हाँ जी, लेकिन सर मेरे लिए आर्ट एक पूजा है। जैसे कि एज ए जज जब मैं वहां पे गई थी तो बच्चे जमीन पे बैठे काम कर रहे थे, तो मैं अपने शूज खोल के बीच में गई थी। सारे मुझे पूछ रहे थे कि आपने ये क्यों किया। मैंने कहा ये मेरे लिए पूजा है। क्योंकि जब हम नया नया मैंने जब पेंटिंग सीखी थी तो हमारे सर कहते थे कि ये हमारे लिए एक पूजा होती है। हर एक आपका अपना काम आपके लिए पूजा है। मेरे लिए मेरा आर्ट अपना मेरे लिए काम पूजा पूजा है। है, बिल्कुल सही। मेरे लिए मेरी जो आर्ट है वो मेरी पूजा है। तो फिर मैं इस पूजा के डीपली चली गई हूँ आजकल इस पूजा में। तो मैं तो सारे बच्चों से भी एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए सर, हर एक लेडी में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। तो मैं बच्चों से कहूंगी अपनी मम्मा के अंदर से टैलेंट निकालिए, तो उनको बाहर निकालिए, उनको भी भेजे बाहर आके, जैसे कि मेरे बच्चे ने किया। बहुत खूब, बहुत ही आज मैं यहाँ पहुंची हूँ तो अपने बेटे की वजह से पहुंची हूँ। बहुत खूब, बहुत ही खूब। प्रिया जी, अब आगे का क्या प्लान है? अभी आप जैसे काम कर रही हैं घर में बैठकर, आगे के लिए क्या प्लान है, क्या करना है आगे? सर आगे का तो अभी तक तो मेरा यही चल रहा है कि मेरा तो यही है कि मैं अकेली तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा यही एक ये है कि मैं वेस्ट मटेरियल के लिए मेरे साथ कुछ आए, लोग आगे आए। जैसे कि मैं चाहती हूँ जैसे जम्मू में कोई गार्डन अब कोई रेडी हो तो मैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहूंगी। जी।
कि उसमें कि मैं कुछ अपने कुछ बना के वहाँ पे वहां लगा दें। लगाएंगे, या जैसे मतलब कि ये जो आप लोग गार्डन्स तैयार करते हैं जेएमसी वाले, जी, तो वो उनके साथ मिलकर काम हाँ करना, जी। वो सपना है अब आपका। चलिए, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये सपना पूरा हो। थैंक यू सर। कोई मैसेज देना चाहेंगे गृहिणियों के लिए जो घरों पर अभी बैठकर हमारा ये पॉडकास्ट देख रही हैं उनके लिए? गृहिणियों के लिए मैं सर यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपना वेस्ट मटेरियल में करके तो बाहर आई हूँ ना, जी, तो आप भी कुछ करो। बहुत अच्छा लगता है बाहर आके लोगों से मिलो, बॉन्डिंग बनती है सर। तो उनको कहती है आप भी आओ बाहर। बहुत खूब, बहुत ही खूब। प्रिया जी, आज के इस पॉडकास्ट में आप आई, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला। हालांकि आप बहुत बिजी रहती हैं, आपने अपने आर्ट में, अपनी दुनिया में आप बिजी हैं, लेकिन आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थी प्रिया गुप्ता जी। जी हाँ, जो एक वेस्ट आर्ट आर्टिस्ट हैं। हालांकि इन्होंने शुरुआत कहीं ना कहीं पेंटिंग से की थी, ब्रश से की थी, लेकिन आज ब्रश और पेंटिंग के अलावा ये बहुत आगे निकल गई हैं वेस्ट आर्ट में। और कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा बनती जा रही है हमारी यूथ के लिए भी और हमारी घरों में बैठी गृहिणियों के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी गृहिणियों के लिए अब प्रेरणा बनेगी। तो आज के पॉडकास्ट से हमें दें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप और हम स्वच्छ रहें, हर तरफ स्वच्छता रहे। जय भारत, जय स्वच्छ भारत।